तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो चुकी हैं। तो आई थिंक इट्स डन, हमारे जितने भी टेम्पलेट्स थे वो कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। एंड आई होप सो कि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास दो चीज़ें रह गई हैं। फर्स्ट वन इज़ आवर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड सेकंड वन इज़ सेशन। हमने अपने सेशंस को ट्रैक करना है और जो अपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उनको इनेबल्ड करना है। तो अब उनको इनेबल्ड करते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ईजी हैं। तो उनको अब जो है वो मैनेज करना रेडी करते हैं। लेकिन उससे पहले जस्ट एक वीडियो रिमाइंडर कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो वो भी कर लें, वीडियोस को लाइक करें। एंड अगर आपको ये हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको इनेबल करते हैं। देन फिर अपनी जो सेशंस हैं उनको इनेबल करते हैं। देन उसके बाद हम इसमें टेम्पलेट्स को कॉन्फ़िगर करेंगे एंड देन फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। पहले ये काफ़ी लंबा जो लेक्चर्स सीरीज़ है वो हो चुकी हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आएगी वो आएगी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड करना है इसी में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं तो सबसे पहले हमारा जो टेम्पलेट्स बने हुए हैं इतने सारे, हम इंडेक्स डॉट बल्कि बेस डॉट HTML में चलते हैं। और ये जो हमारा है चेंज पासवर्ड, इसी के साथ ही हम लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो मैं इसी लिंक को इधर करता हूँ कॉपी पेस्ट एंड इस ये जो ऊपर वाला है इसमें से URL को कर देते हैं डिलीट। एंड इसका जो है बट एंकर इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं जी 2FA, लाइक ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। और इसमें जो हम लोग क्लास दे देंगे वो दे देंगे जी BTN माइनस लिंक। आई थिंक इट्स इनफ एंड रीलोड। तो ये हमारे पास जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आ गया। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिएगा। तो अब इसको इनेबल्ड करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है उसी को फॉलो करेंगे। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ये रही। तो इसी में अगर आप नीचे साइड बार में आएँ तो आपको एक नज़र आएगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब हम लोग इसको हैंडल करेंगे। तो इसको हैंडल करने से पहले इसको इंस्टॉल वगैरह करना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। तो मैं इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन में चलता हूँ। अब हमें इसको करना है तो इसके लिए आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल जेंगो ऑल आउट, लेकिन आगे आपको MFA ब्रैकेट्स में जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, जिससे पता चल जाएगा कि अब हम लोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने लगे हैं, जिसे आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कह सकते हैं या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कह सकते हैं। और ये जो हमारी ऑथेंटिकेशन है ये हमारी एक ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू वर्क करेगी। लाइक हमारे पास एक QR कोड जनरेट होगा, यूज़र के पास मोबाइल में कोई भी एक ऑथेंटिकेटर ऐप हो सकती है, जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेटर का वो यूज़ कर सकता है। लाइक इधर मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल ऑथेंटिकेटर, या आप गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये एक हमारे पास ऑथेंटिकेटर ऐप होती है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इसके पास इस पर क्या होता है कि इसमें एक पासवर्ड जनरेट होता है जो हर 30 सेकंड बाद चेंज होता रहता है। 6 डिजिट पासवर्ड होता है और हर 30 सेकंड के बाद ये जो पासवर्ड है ये चेंज हो जाता है। तो मीन जब भी यूज़र लॉगिन करेगा तो पहले वो अपना यूज़र नेम लिखेगा, फिर वो पासवर्ड लिखेगा, फिर जैसे ही वो साइन इन करेगा तो आगे उसे एक कोड लिखना होगा, अपना टू फैक्टर कोड। और फिर वो ये वाली ऐप ओपन करेगा और इस ऐप में उसे एक 6 डिजिट का कोड मिलेगा जो कि हर 30 सेकंड बाद चेंज हो जाता है। तो उसमें से जो भी वो कोड चल रहा होगा एट ए टाइम वो 6 डिजिट का कोड लिखेगा तभी वो लॉगिन कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसके रिलेटेड अगर आपको पता है पहले तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं भी पता तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी को 10 गुना ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं ये कमांड करता हूँ कॉपी एंड अगेन आता हूँ टर्मिनल में, टर्मिनल को करते हैं बंद क्लियर एंड कमांड लिखता हूँ सिंपल पिप इंस्टॉल जेंगो वाला। तो उसमें MFA जो है वो डिफाइन कर देते हैं, आई मीन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एंड इट्स डन। वो कह रहा है रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, और ये कुछ चीज़ें हैं ये जो डाउनलोड करेगा लाइब्रेरी की। तो मेरा जो इंटरनेट है आई थिंक वो थोड़ा सा स्लो हो चुका है क्योंकि हमारी जो सर्विस एरिया वो ख़राब हो गया हुआ है, जिस वजह से जो नेट है वो सही नहीं चल रहा। तो वैसे तो ये थोड़ा सा टाइम ही लेता है, लेकिन अभी चूँकि नेट नहीं चल रहा तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम और लेगा। तो इसे इसका टाइम देते हैं, तब तक ये क्या करता है कि इसको इंस्टॉल कर देता है, फिर आगे देखते हैं। उसके बाद इसकी कुछ कन्फिग्रेशन है, और कन्फिग्रेशन क्या है कि आपने ये ऑल ऑथ डॉट MFA जो है सिंपल अपने इंस्टॉल्ड ऐप में ऐड कर देना। तो ये देखें ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, इट्स क्लियर।
एंड उसके बाद हम लोग settings.py में चलते हैं और settings.py में जो हमारी इंस्टॉल्ड ऐप है उसी में हमने ये चीज़ भी ऐड कर देनी है। इधर मैं कहीं पे भी आप कर दें, लाइक मैं इधर नीचे कर देता हूँ alauth.mfa, जो कि इधर उसने मेंशन किया। तो इससे क्या होगा कि जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है या आप जिसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं वो भी इनेबल हो गया। मैं सर्वर को एक दफ़ा दोबारा से ऑन कर लेता हूँ, लेकिन उससे ऑन करने से पहले एक दफ़ा माइग्रेशन कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ python many.py माइग्रेट, तो ये कुछ जिससे माइग्रेशन कर दिए। अब जो है वो मैं अपना सर्वर ऑन कर लेता हूँ, python many.py रन सर्वर। तो मेरा जो सर्वर है वो ऑन हो चुका है एंड सिंपल इतना काम करना है तो हमारा जो मल्टी फैक्टर है वो ऐड हो गई है। अब जस्ट इसमें कुछ कन्फिग्रेशन हैं वो करनी है, तो उसके लिए मैं कन्फिग्रेशन में चला जाता हूँ एंड देखते हैं कि हम लोग कैसे जो कन्फिग्रेशन वगैरह हैं वो इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो चलें हमारे लोग चलेंगे जी configuration.html के पेज पे एंड इधर सबसे पहले ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है हमें इसको कुछ भी नहीं चाहिए, ये एज इट इज़ ही रहेंगे। जिस इसमें से जो चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारा जो URL है वो क्या बनेगा। बेसिकली मैं URL को चेक करना चाह रहा हूँ। लाइक URL वो क्या होगा कि जैसे इस पर हम लोग 2FA पे क्लिक करेंगे तो वो जो जिस पेज पर उसने रीडायरेक्ट करवाना है उस पेज का जो बेसिकली मुझे चाहिए, तो इधर कहीं पे भी नहीं लिखा होगा। तो मैं इधर से लाइब्रेरी में से ही चेक कर लेता हूँ। तो मैं इधर अपना जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है मैं उसमें से चेक कर लेता हूँ। तो मैं अब फाइल्स जाता हूँ, फाइल्स ओपन करके अपना यूट्यूब में ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, ये रहा वर्चुअल इन्वायरमेंट में चलूँगा जी लिब पाइथन 3.11 साइट पैकेजेस एंड साइट पैकेजेस में हमारे पास होगा आलौथ और आलौथ में हमारे पास एक ऐप ऐड होगी MFA जो कि ये है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और इसमें मैं चला जाता हूँ urls.py में और इसमें हम लोग जो है वो कर लेते हैं जो कि है mf_index नाम से। तो मैं ये किया कॉपी एंड अगेन आता हूँ अपने प्रोजेक्ट में जो कि हमारा ये रहा है और उसमें मैं चला जाता हूँ अपनी base.html में। और इधर जो हमने URL ऐड करना है वो किस तरह से करना है कि 2 कर्ली ब्रैकेट्स परसेंटेज के साइन URL एंड इसमें मैं ऐड कर देता हूँ MFA इंडेक्स एंड लेट्स सी कि ये वर्क करता है या क्या देता है। रीलोड, ये चल गया। अब जैसे मैं 2FA पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये कुछ इस पेज पे ले आया जहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर देते हैं। अभी वो कह रहा है कि ऑथेंटिकेटर ऐप जो है वो आपके अकाउंट पे एक्टिवेट नहीं है। मीन कभी के लिए हमने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन नहीं किया अपने प्रोजेक्ट पे, लाइक अपने अकाउंट पे। तो अगर अकाउंट को पे ऐड करना है तो वो एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर वो सोन चीज़ें करेगा। लेकिन मैं उसको करने से पहले मैं साथ ही क्या करना चाहता हूँ कि लगे हाथ ना इस टेम्पलेट को ओवरराइट कर देता हूँ ताकि टाइम हमारा जो है वो बच जाए। तो टेम्पलेट को भी लगे हाथ ओवरराइट करना है, तो उसके लिए भी मेरे पास पहले से कोड लिखा तो पड़ा है एंड देखते हैं कि हम लोग उस कोड का यूज़ करूँ या कि कस्टम खुद से कोड लिखते हैं। मैं प्रोजेक्ट में चलता हूँ। सबसे पहले तो ये सारे जो हैं इनको बंद करता हूँ। अब देखते हैं कि इसका टेम्पलेट ओवरराइट कैसे होगा। तो उसके लिए गिटहब पे चलते हैं। गिटहब पे इसका जो है उसके लिए हमारे पास ये टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स में हमारे पास एक अकाउंट नाम का फ़ोल्डर था, पहले हमने उसमें से मैनेज किया। अब इधर एक हमारे पास फ़ोल्डर बना है MFA नाम का, तो अब हमने इसमें चले जाना है MFA। और MFA में हमारे पास सारे जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो हैं। तो इसमें से हम लोग चले जाएंगे index.html वाले टेम्पलेट में और आई थिंक सो कि यही हमारे सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करता है। यस यही सारा कुछ सेटअप करेगा। तो उसके लिए जो index.html है वो क्रिएट करेंगे कहाँ पे, टेम्पलेट में एक MFA नाम का बनाना है और उसमें index.html। तो मैं इधर आता हूँ, मेरे पास ये जो है टेम्पलेट में मैं एक न्यू क्रिएट करता हूँ बाय द नेम ऑफ डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ बाय द नेम ऑफ MFA। और उस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारी एक HTML की फाइल जाएगी index.html। तो इसमें वो बेसिक पहले एक्सटेंड करेंगे base.html को, देन उसके बाद ब्लॉक बनाएंगे कंटेंट। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास कोड पहले से लिखा पड़ा है, मैं उसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट ही। तो मैं चलता हूँ होम ताकि आपको भी ईजी हो जाए और मैं आपको समझा दूंगा कि ये जो कोड है ये कैसे हमने इस टेम्पलेट को ओवरराइड किया हुआ है। चेपी, देन आई हैव टेम्पलेट्स MFA एंड हेयर इज़ माई index.html। ये जो टेम्पलेट है इस index.html को मैं नोटपैड के थ्रू ओपन करता हूँ। ये बिल्ट इन कोड है गिटहब में, आपको ये सारा जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। और मैं ये वाला कोड कॉपी करता हूँ, कंट्रोल कॉपी एंड इधर ला के सारा कोड किया पेस्ट।
और जब ये कोड पेस्ट किया तो इसमें ये जो है हमारे पास ये टाइटल वाला जो ब्लॉक है ये भी नहीं मैं चलाऊँगा बस। एंड इसमें ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये इंक्लूड किया गया टॉप बार HTML को, ये भी डिलीट करो। ये एक्चुअली मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है तो ये जो स्टाइलिंग है उसी के अकॉर्डिंग हुई है, तो ये जस्ट इस वजह से ना ये चीज़ें आ रही हैं, तो आप इनको सिंपली इग्नोर कर दें। ये जो डिव है इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ और ये जो कोल है इनको मैं पूरा 12 का कॉलम बना देता हूँ, कोल MG12 ताकि फुल स्क्रीन पर है। तो ये देखिए ये हमारा जो प्रॉपर है वो डिज़ाइनिंग हो चुका है, जिसमें सबसे पहले लिखा रहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और नीचे लिखा रहा है इनेबल योर 2FA। नीचे हमारा ऑथेंटिकेट ऐप आ रहा है और नीचे हमारा रिकवरी कोड आएंगे। अगर जो हमारा कोई रिकवरी कोड होगा तो वो इधर डिस्प्ले हो जाएंगे, और रिकवरी कोड तब भी आएंगे जब हम लोग अपनी ऐप को एक्टिवेट करेंगे। अभी के लिए तो हमारा जो ऑथेंटिकेट ऐप है हमने उसे ही एक्टिवेट नहीं किया, तो जैसे 2FA पे क्लिक किया अभी एक्टिवेट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके हम एक्टिवेट करेंगे। तो इसके लिए जो कोड मैंने लिखा है वो कुछ आपको सेम इस तरह से लिखना पड़ेगा। लाइक ये देखें कुछ हेडिंग्स हैं, उसके बाद इधर एक कंडीशन लगाई है कि इफ़ टोटोपी इन TOTP इन MFS 40 टाइप देन हमारे पास ऑथेंटिकेट ऐप आएगी जिसमें लिखा आएगा डीएक्टिवेट, मीन कि अगर वो पहले से एक्टिवेट है तो फिर डीएक्टिवेट दिखाएगा, अदरवाइज ये जो एक्टिवेट का बटन है ये आ रहा होगा और उसके ऊपर लिखा होगा ऑथेंटिकेट ऐप इज़ नॉट एक्टिवेट। एंड फिर उसके साथ ही हमने इसका URL ऐड किया हुआ जिसमें हमने लिखा है MFA एक्टिवेट TOTP और उसमें कुछ क्लासेस ऐड की हैं। तो ये सारा ओवरऑल हमारा जो कोड है वो रहेगा, और ये जो सारा कोड है ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा, तो सारा कोड आप उधर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जस्ट आप कंडीशंस ध्यान में रखिएगा जैसे कि ये कि फेल्स, बाकी जो स्टाइलिंग वगैरह वो सारी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड रीलोड, तो हमारा ये जो अब एक्टिवेट का बटन आ गया, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो 2 फैक्टर है वो एक्टिवेट नहीं है। जैसे मैं से करूँगा एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो कहता है कि पहले कन्फर्म एक्सेस करो, मीन कि अगर 2 फैक्टर को इनेबल करना है तो पहले अपने अकाउंट का जो पासवर्ड है वो लिखो। तो मेरा इस वक्त जो अकाउंट लॉगिन है मैं उसका जो पासवर्ड है इधर वो टाइप करूँगा, लेकिन पासवर्ड टाइप करने से पहले मैं ये जो कन्फर्म एक्सेस वाला है ये टेम्पलेट मैं इसको भी अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग उससे भी आएंगे दोबारा, और इधर मैं देखता हूँ कि इधर reauthenticate.html नाम से बना हुआ है आई थिंक, तो हम लोग इसको भी अपडेट कर लेते हैं। सेफ गार्ड योर अकाउंट, लेट्स सी कि ये कौन सा चल रहा है, authenticate.html। अब इस ये सम टाइम आता है सम टाइम नहीं आता, लेकिन जब उसे लगे कि ये काफ़ी देर बाद कर रहा है तो वो फिर वो पासवर्ड का पूछ भी लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो अब जैसे ही मैं एक्टिवेट पे करता हूँ तो ये कहले कहता है अपना पासवर्ड लिखो। इधर जैसे ही मैं पासवर्ड लिख के कन्फर्म करूँगा तो मेरा जो है वो क्या बोलते हैं कि एक्टिवेट के प्रोसेस पे जाएगा, लेकिन उससे पहले ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वो पासवर्ड पूछ रहा है। लेकिन मैं इसमें अभी डायरेक्ट पासवर्ड टाइप नहीं कर रहा, पहले मैं इस टेम्पलेट को जो है वो ओवरराइड करके कस्टम टेम्पलेट ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं इधर से देख रहा हूँ कि किस नाम से उन्होंने टेम्पलेट बनाया हुआ है ताकि मैं उससे जो है वो अपडेट कर सकूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा कि ये इन्होंने कौन सा पासवर्ड बनाया है जिसमें इन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई है। ऑथेंटिकेट बेस एंट्रेंस अकाउंट्स में है। ओके, आई थिंक ये अकाउंट्स में है टेम्पलेट। हम लोग ये जो MFA वाला फोल्डर चेक कर रहे हैं, लेकिन इधर नहीं, ये अकाउंट्स वाले फोल्डर में इसका टेम्पलेट है आई थिंक सो, बाय द नेम ऑफ reauthenticate.html आई थिंक सो ये है। इंटर योर पासवर्ड एंड इधर क्या लिखा आ रहा है ना, सॉरी ये कन्फर्म एक्सेस का आ रहा है। कन्फर्म इंटर योर पासवर्ड, नो ये भी नहीं है। चलें ढूंढते हैं कि वो कहाँ पे है पेज। बेसिकली बेस एंट्रेंस बेस reauthenticate.html को अगर चेक किया जाए तो लेट्स सी। आई थिंक यही है। confirm access, please reauthenticate to safeguard your account and
इफ ऑथेंटिकेट अल्टरनेट ऑप्शन शो के। तो आई थिंक ये पेज है, लेकिन इसका जो है उन्होंने किस पे किया हुआ है जी, बेस रीऑथेंटिकेट एंड हमारे पास है जी reauthenticate.html, इसमें उन्होंने एक्सटेंड करवाया होगा। एक सेकंड जिसमें मैं चेकआउट कर लूँ, देन फिर आपको बताता हूँ। ओके, इंटर योर पासवर्ड एंड डन। ओके, तो बेसिकली ये अकाउंट के अंदर हमारे पास है reauthenticate.html, इसको हमने करना है ओवरराइट। तो इसके लिए मैं आता हूँ और मेरा ये जो MFA वाला नहीं बल्कि जो अकाउंट्स वाला फोल्डर है, इसमें एक मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ बाय द नेम ऑफ reauthenticate.html। अब इसमें जो कोड आएगा वो इसको ओवरराइट करेगा। जैसे कि मैंने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट किया और जैसे मैं इधर आके एंटर करता हूँ तो ये अगर वाइट स्क्रीन आ गई तो इसमें मेरा जो टेम्पलेट है वो ओवरराइट हो गया। अब इसमें जो बेसिक कोड है वो लिखते हैं। तो मैं यही जो बेसिक कोड है ये करता हूँ कॉपी एंड नीचे लाके पेस्ट कर देता हूँ, जिसमें मैं इस पर लिख देता हूँ कन्फर्म एक्सेस एंड इधर एक मैं नीचे पैराग्राफ भी ऐड कर लेता हूँ, एंटर योर पासवर्ड एंड इधर मैं जो बटन है उसमें चेंज कर लेता हूँ कन्फर्म, लाइक वो जो था कन्फर्म एक्सेस। तो आई थिंक इससे मेरा जो टेम्पलेट है वो ओवरराइट हो जाएगा एंड इफ़ आई एम रीलोड तो देखिए मेरा जो टेम्पलेट है वो ओवरराइट हो चुका है। अब अगर मैं एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आगे जो कन्फर्म एक्सेस वाला बटन आ गया जहाँ पे वो कह रहा है एंटर योर पासवर्ड। इधर मैं अपना पासवर्ड लिख के कन्फर्म एक्सेस करूँगा तो मेरा जो है वो टेम्पलेट वो ओवरराइट हो चुका है, जो कि मैंने कहाँ पे किया है, अकाउंट वाली ऐप में जाके मैंने लाइक अकाउंट वाले फोल्डर में जाके मैंने न्यू टेम्पलेट क्रिएट किया बाय द नेम ऑफ reauthenticate.html। सो ओके, अब इसमें हम लोग अपना पासवर्ड लिखते हैं जिससे ये ऑथेंटिकेट करना है। तो पासवर्ड मेरा क्या है, python321 एंड जैसे ही मैं करूँगा कन्फर्म एक्सेस तो ये नेक्स्ट अगले प्रोसेस पे आ गया, जहाँ पे ये देखिए इसने QR कोड दे दिया और एक इसने ऑथेंटिकेशन सीक्रेट की दी है। लाइक अगर आप QR कोड का नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप सीक्रेट की का यूज़ करते हैं और इधर से हम लोग जो 2 फैक्टर ऐप है उसको इनेबल करेंगे। अब ये जो QR कोड है ये आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे। लाइक मोबाइल में आप अपनी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट ऐप ऑन करेंगे और कैमरा ऑन करके उससे ये QR कोड स्कैन करेंगे तो वो आपके ऐप में ऐड हो जाएगा। फिर वो एक 1 टाइम कोड देगा जो हर 30 सेकंड बाद चेंज हो जाएगा, 6 डिजिट का कोड, और वो कोड आपने इस फील्ड में लिख के जैसे एक्टिवेट करेंगे तो आपका जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन मैं इसको अभी एक्टिवेट नहीं कर रहा, इसको एक्टिवेट करने से पहले मैं इसका जो टेम्पलेट है वो ओवरराइट करूँगा। तो आई थिंक ये भी ईजी है, इसको मैं देख लेता हूँ कि ये कहाँ से करना है। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे अगेन, ये जो नीचे MFA वाली ऐप है फोल्डर है इसी में जो हमारे पास है जी authenticate.html में बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड इधर हमारे पास आएगा जी साइन इन यूज सिक्योरिटी की TOTP activeform.html ओके तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि MFA के अंदर हमारे पास एक फ़ोल्डर है TOTP के नाम से और उसमें हमारे पास है activeform.html जो कि हमने बेसिकली यूज़ करना है। तो मैं ये MFA वाले फोल्डर में ही रहता हूँ और उसमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ बाय द नेम ऑफ TOTP। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी बाय द नेम ऑफ TOTP एंड हेयर इज़ माई न्यू डायरेक्टरी और उसका हम लोग नाम रखेंगे activeform.html एंड मैं इधर आता हूँ एक न्यू HTML फाइल बाय द नेम ऑफ activeform.html। तो ये मैंने MFA में हमारे पास फोल्डर है TOTP के नाम से, उसमें हमने activeform.html क्रिएट कर लिया। अब अगर इधर आके मैं एंटर करता हूँ अगर तो वाइट स्क्रीन आ जाती है तो इट्स मीन कि मेरा जो टेम्पलेट है वो ओवरराइट हो चुका है। अब इसमें कोड लिखना है तो जो कोड है वो भी मैं कस्टम नहीं लिखने वाला, मैंने जो पहले से लिख के रखा हुआ है मुझसे सिंपल कॉपी पेस्ट करूँगा और आपको जो कोड है वो गिटहब के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप जब चाहें देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं कोड को। Like JP, then I have to go in templates, after templates I have to in MFA and TOTP and here is my activeform.html. So I will open this file with my
text editor like this, and here is my code. I am going to simply copy this whole code and paste here. अब इसमें जस्ट कुछ बेसिक कन्फिग्रेशंस करूँगा, लाइक ये जो टाइटल है ये मुझे नहीं चाहिए। देन इसके बाद मुझे ये जो इंक्लूड किए गए हैं ये प्रोफाइल, टॉप बार एंड साइड बार, आई डोंट आल्सो नीड दिस। ये जो डिव्स है इनको मैं ज़रा क्लोज करता हूँ, एंड इसमें जो कॉल हमारे पास है इनको मैं 12 कॉलम दे देता हूँ ताकि ये फुल स्क्रीन पर नज़र आए। एंड आई थिंक इट्स डन, हमारा जो एक्टिवेट फॉर्म है वो कंप्लीट है। एंटर। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट एक्टिवेट ऑथेंटिकेट ऐप आ गया। नीचे टू प्रोटेक्ट योर ऑथेंटिकेट कोड, ये नीचे हमारा QR कोड बना रहा है, ये हमारी वो सीक्रेट की है, और ये हमारा कोड लिखने वाली फील्ड है, जो कि ये सारा का सारा कोड आ चुका है। इधर भी आप देखें तो मैंने क्या किया, एक फॉर्म बनाया हुआ है। फॉर्म एक CSRF टोकन है जिसमें एक इमेज का टैग है, जिसमें से एक हमने TOTP SGV डाटा URI दिया हुआ है बेसिकली, जो कि ये SVG हमारे पास जो क्रिएट हो रहा है, ये QR कोड बेसिकली इसका हमने पाथ दिया हुआ है जो कि ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद ये आल्ट है जिसमें हमने एक सीक्रेट की पास करवा देंगे। ये नीचे हमारी ऑथेंटिकेशन की सीक्रेट की है जो कि हमने वो भी इनपुट के थ्रू दिया है, और इस इनपुट को हमने डिसेबल किया हुआ है ताकि इसको सिर्फ यूज़र कॉपी कर सके, इसको ओवरराइट ना कर सके। नीचे उसके बाद हमने कुछ ये दिया, यू कैन स्टोर दी सीक्रेट की टू री इंस्टॉल ऑथेंटिकेटर ऐप लेटर टाइम etc लाइक हम लोगों ने ये चीज़ें दी हैं। तो मीन ये हमारा जो ऑथेंटिकेशन का सिस्टम है वो आ जाएगा। अब जैसे मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा तो ये एक्टिवेट नहीं करेगा, पहले कहेगा ये इधर कोड लिखो। तो कोड लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि मैं अपनी मोबाइल से अब ऑथेंटिकेटर ऐप ऑन करूँ एंड उसके ये स्कैन करूँ QR कोड, फिर वो जो कोड आएगा वो कोड इधर लिखूँ। लेकिन मैं अभी मोबाइल से नहीं कर रहा, मैंने अपने क्रोम में ही एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, गूगल ऑथेंटिकेटर एक्सटेंशन फॉर क्रोम। तो यही मेरा सारा कुछ मैनेज कर रही है। मैं टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ करता रहता हूँ, अक्सर साइट्स को बिल्ड करता हूँ, उसमें 2FA मुझे चाहिए होता है तो मैं इसी का ही यूज़ कर लेता हूँ। तो लाइक ये हमारे पास एक एक्सटेंशन है। अगर आपने भी क्रोम में यूज़ करनी है तो आप इधर लिख सकते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर फॉर क्रोम, आप लिखें तो क्रोम की जो है वो एक्सटेंशन आ जाएगी। लाइक ये पहली ही है ऑथेंटिकेटर क्रोम वेब स्टोर, आप इस पे जाएं तो ये आपको ऑथेंटिकेटर ऐप मिल जाएगी। आप ये एक्सटेंशन ऐड करें तो आप जो है वो आपके क्रोम में जो आपकी ऑथेंटिकेटर ऐप है ये हो जाएगी। तो हम इसको टेस्ट करेंगे, ना कि मैं अपने मोबाइल के थ्रू करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं इधर चलता हूँ एंड अगर मैं इधर ये इस पे क्लिक करता हूँ तो ये प्लस का साइन आ रहा है। इधर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया जो है वो QR कोड ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास ये देखें इधर ऑप्शंस आ रहे हैं मल्टीपल। अगर हम लोग स्कैन QR कोड करना चाहें तो मैं इस QR कोड पे क्लिक करूँगा, फिर हम लोग ये जो VR हमारे पास कोड आ रहा है इसको स्कैन कर सकते हैं। अगर हम मैनुअली की लिखना चाह रहे हैं तो मैं मैनुअल एंट्री पे क्लिक करके तो ये जो नीचे हमारे पास ऑथेंटिकेटर की जो सीक्रेट की हमारी आ रही है मैं इसको लिखूँगा फॉर एग्जांपल। लेकिन इसको दिखाने से पहले मैंने आपको मॉडल्स तो दिखाया नहीं अपनी डेटाबेस। तो अगर मैं आपको अपनी डेटाबेस में लेकर चलूँ तो इधर हमारे पास कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं रीलोड। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इधर ये MFA नाम ऐड हो चुका है जिसमें ऑथेंटिकेटर्स है। इस मॉडल में क्या होता है कि जो भी बंदा एक्टिवेट करेगा अपना ऑथेंटिकेटर, उसका जो भी डाटा होगा वो इधर स्टोर होगा, जो आप कभी भी नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज़ ही रहेगा, आपने इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी। लेकिन जो भी यूज़र इसे एक्टिवेट करेगा तो उसका जो डाटा है वो इस मॉडल में आकर स्टोर रहता है हमेशा। तो ये एक नई चीज़ ऐड हुई थी, ये मैंने जैसे दिखाई नहीं थी। चलें पहले हम लोग QR कोड के थ्रू करते हैं। तो मैं इधर चलता हूँ प्लस मैं स्कैन करना चाह रहा हूँ QR कोड। तो मैं ये जो QR कोड है इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हमने ऐड करना है। जैसे मैंने किया तो बूम हमारे पास एक नया ऐड हो गया जाएगा, लेकिन अभी के लिए नहीं आया। आई थिंक ये ऐप सही चल नहीं रही, तो मैं मैनुअल एंट्री करता हूँ एंड ये जो की है, ये जो हमारा ऑथेंटिकेटर सीक्रेट है, इस की को मैं करता हूँ कॉपी एंड अगेन इधर से मैं चलता हूँ ऐड पे, मैनुअल एंट्री, ये मेरी वो सीक्रेट की मैंने लिख दी और इधर मैं इशूअर का नाम लिख देता हूँ YT ट्यूटोरियल, लाइक YT TUT। तो इससे मुझे पता चल जाएगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखिए ये YT TUT के नाम से मेरा जो ऑथेंटिकेटर ऐप है वो ऐड हो गया। मैंने इसे एक्टिवेट करना है तो मैं ये कोड करूँगा कॉपी एंड सेम यही कोड ला के पेस्ट करके जैसे ही मैं एक्टिवेट करूँगा तो मेरी जो ऑथेंटिकेटर ऐप है वो एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले वो इससे फिर एक्सेस कर रहा है, तो मैं इधर अपना जो कोड है पाइथन 321 लिख के इसे कन्फर्म एक्सेस दे दूँगा तो ये क्या करेगा कि मेरी ऑथेंटिकेटर ऐप जो है एक्टिवेट कर देगा। लेकिन अब नीचे आ रहा हूँ तो अभी उसने नहीं की, आई थिंक वो एक्सेस मांग रहा था क्योंकि इतनी देर तक हमने इनएक्टिव रहे थे तो शायद इस वजह से। तो मेरा कोड जो है अब अपडेट हो चुका है ये वाला। तो मैं ये न्यू जो कोड है, क्योंकि ये कोड हर 30 सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही मैं करूँगा एक्टिवेट एंड वो अगेन कह रहा है PYTH एंड पाइथन 321 एंड मैं कन्फर्म एक्सेस कर देता हूँ। भाई कर तो रहा हूँ और आपको क्या चाहिए एंड अगेन एंटर योर कोड this one and paste, and if I'm going to click activate
ओके ओके, अब ये वर्क नहीं कर रहा। ओके चलें इसे देखते हैं। हमारी जो ऑथेंटिकेटर ऐप है ये नहीं उगा रही। अच्छा, कोड अपडेट हो चुका है एंड मैंने अपडेटेड कोड एक्टिवेट किया, स्टिल नोट। तो आई डोंट नो, ये अभी के लिए हमारा जो एक्टिवेशन है ये वर्क नहीं कर रही। मैं अगेन आता हूँ एक्टिवेट एंड ये रही मेरी की। मैं इसी की को दोबारा ऐड करना चाहूँगा, लेकिन जो मेरे पहले मैंने ये ऐड किया मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यस, अब मैं इधर प्लस में जाके अगेन एक मैनुअल एंट्री करता हूँ और इसका मैं नाम रख लेता हूँ YT एंड ओके। तो ये मेरे पास नया रिकॉर्ड ऐड हो गया। इसका जो कोड है मैं करता हूँ कॉपी, इधर ला के पेस्ट एंड मैं जैसे एक्टिवेट करता हूँ एंड इट्स डन। आई थिंक वो एक्टिवेट हो रहा है। ये देखें, पेजेस रीलोडिंग एंड वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंड। और गुड, हमारा जो ऑथेंटिकेटर ऐप है वो एक्टिवेट हो चुका है। इधर लिखा आ गया ऑथेंटिकेटर ऐप इज़ एक्टिवेटेड और ये हमारे को 10 रिकवरी कोड आ चुके हैं जो कि हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इधर डाउनलोड पे करेंगे तो ये जो 10 रिकवरी कोड हैं ये हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हम लोग एज एन बैकअप रख सकते हैं। तो इनको मैं रिकवरी कोड्स को डाउनलोड करने से पहले मैं इनका जो टेम्पलेट है वो भी ओवरराइड करूँगा। तो इधर देखते हैं कि जो रिकवरी कोड है उनके लिए आपने जाना है MFA के अंदर एक रिकवरी कोड्स नाम का फोल्डर है और उसमें हमारे पास होता है जी एक index.html। तो आई थिंक हमने इसे ही करना है अपडेट, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इधर क्या लिखा रहा है, रिकवरी कोड्स, रिकवरी कोड, देयर आर 10 रिकवरी कोड्स एंड अनयूज्ड कोड etc। नीचे वी हैव जनरेट, आई थिंक यस यही है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि रिकवरी कोड्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है MFA के अंदर ही रह के। एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है बाय द नेम ऑफ रिकवरी कोड्स। तो मैं इसका जो नाम है वो करता हूँ Ctrl+C कॉपी एंड ये रहा मेरा MFA के अंदर रह कि एक मैं न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करूँ बाय द नेम ऑफ रिकवरी कोड्स। अब इस रिकवरी कोड के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि अपनी जो फाइल है वो क्या है, बाय द नेम ऑफ index.html हम लोग ये क्रिएट कर लेंगे। तो मैं जो हमारा टेम्पलेट है MFA के अंदर रिकवरी कोड और उसके अंदर हम लोग एक नई HTML की फाइल बना रहे हैं index.html एंड अब इधर आके मैं पेज रीलोड करता हूँ। अगर तो पेज ब्लैंक हो गया तो इट्स मीन कि मेरा जो फाइल है वो अपडेट हो चुका है। तो मेरा जो अपडेट हो गया, अब इधर मुझे दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा। तो ये जो कोड है ये भी मैं कॉपी करूँगा, मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट में बनाया हुआ है MFA रिकवरी कोड्स एंड हेयर आई हैव index.html। तो मैं इसे कर दूँगा ओपन विथ टेक्स्ट एडिटर और उसमें जितना भी कोड है करता हूँ कॉपी एंड इधर आके वो कर देता हूँ पेस्ट। इसमें ये बेसिकली इफ-एल्स कंडीशंस मोस्टली यूज़ होती हैं, तो आप इस वजह से मैं इसे ज़रा खुद से नहीं कर रहा, टाइम ज़्यादा लगेगा। आप इसे देख सकते हैं, गिटहब में मिल जाएगा। तो ये जो ब्लॉक टाइटल है मैं ये भी डिसेबल कर रहा हूँ। ये जो इंक्लूड वगैरह हैं ये भी सारा कुछ डिलीट, बल्कि सारा कुछ नहीं, ये इसको इंक्लूड को डिलीट करते हैं और ये वाली जो डिव है इसको डिलीट करते हैं। और ये जो LG हैं इनको हम लोग पूरे कॉलम दे देते हैं 12 ये उसकी क्लासेस हैं। एंड इधर आके अब अगर मैं रीलोड करता हूँ तो अब देखिएगा कि मेरा जो है आ गया, ये मेरे रिकवरी कोड है और नीचे वो डाउनलोड कोड और जनरेट की न्यू कोड का आ रहा है। मैंने 10 कोड है, मैंने इसको डाउनलोड करना है तो मैं सिंपली डाउनलोड कोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक रिकवरी कोड .txt नाम से एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे ही मैं इस फाइल को क्लिक करूँगा तो इसमें मेरे वो जो 10 रिकवरी कोड हैं आप देख सकते हैं कि वो डाउनलोड हो चुके हैं। तो मेरा जो हमारे रिकवरी कोड्स हैं वो भी प्रॉपरली क्या हो चुके हैं, डाउनलोड हो चुके हैं। इसके बाद अब मैं वापस आ जाता हूँ तो मेरा जो है वो रिकवरी कोड एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर मैं अपने स्टूडेंट वाले पे क्लिक करता हूँ तो पहले इधर वो एक्टिवेट का बटन आ रहा था, लेकिन अब उसकी जगह डीएक्टिवेट का बटन शो हो रहा है। और नीचे जो रिकवरी कोड हैं जो मेरे 10 के 10 हैं वो भी लिखे आ रहे हैं। तो उसके बाद मैं अगर रिकवरी कोड मैं भूल जाता हूँ जो मैंने फ़ाइल डाउनलोड की है तो मैं इधर से दोबारा उन्हें व्यू भी कर सकता हूँ, डाउनलोड भी कर सकता हूँ और जनरेट भी कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं उसी पेज पे दोबारा आके अपने रिकवरी कोड्स को व्यू कर पा रहा हूँ। डाउनलोड करूँगा तो वो दोबारा से डाउनलोड हो जाएंगे, जनरेट करूँगा तो मैं न्यू जनरेट कर सकता हूँ। लाइक जनरेट, तो इधर से जाके हम लोग न्यू रिकवरी कोड को जनरेट कर सकते हैं। तो इस टेम्पलेट को भी हम लोग ओवरराइट करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो मेरा जो अब 2F है वो इनेबल्ड हो चुका है प्रॉपर। अब अगर मैं लॉग आउट करता हूँ, यस, अब मैंने किसको, अली को आई थिंक लॉगिन हमने किया हुआ था, अली के लिए हमने ये चीज़ एक्टिवेट किया है। लेकिन अगर उसी के साथ मैं आपको बैकएंड दिखाऊं तो ये जो हमारे पास ऑथेंटिकेटर वाला मॉडल है इसमें देखें जो टेस्टर वाला यूज़र था उसके रिकवरी कोड्स भी ऐड हो चुके हैं और उसने अपनी जो ऑथेंटिकेटर ऐप है उसको भी इनेबल कर लिया हुआ है। तो ये देखें, और उनका उसने अभी तक वो जो उसने ऑथेंटिकेटर ऐप है या जो उसके रिकवरी कोड है उसने अभी तक यूज़ नहीं किया तो उनका रिकॉर्ड अभी नहीं शो हो रहा। बाकी इस मॉडल में उसने जो ऐड कर दिया तो उसका स्टोर हो चुका डाटा कि उसका सीक्रेट होगा बाकी, क्योंकि हमें तो उसका डाटा नज़र नहीं आएगा। टाइप उसने
टीटोपी है, ये उसका यूज़र का आईडी है और ये उसका वो है यूज़र नेम। तो ये उसका सीक्रेट है, क्योंकि उसका जो भी डाटा है वो सीक्रेट फॉर्म ही हमें रहेगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में हम उसे डिक्रिप्ट जो है वो नहीं कर सकते। तो ये ऑथेंटिकेटर में डाटा स्टोर हो चुका है। अब वो हमने किसके लिए किया, टेस्ट यूज़र के लिए। और टेस्ट यूज़र कौन सा था, वही साइन इन विद गूगल वाला, जिसके लिए हमने पासवर्ड वगैरह सेट किया था, ये जो टेस्ट यूज़र है। तो अब हम लोग इसको लॉगिन कर दिया। तो इधर मैं लिखता हूँ यूज़र नेम उसका टेस्ट, उसका जो पासवर्ड है वो हमने पाइथन 321 सेट किया था। मैं जैसे ही करता हूँ लॉगिन, तो एक हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला पेज आ जाएगा कि ये लॉगिन नहीं किया, बल्कि वो कह रहा है पहले इधर कोड लिखो, वो जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला कोड है वो कोड लिखो। तो मैं अपनी ऑथेंटिकेटर ऐप ऑन करता हूँ। इसमें वो जो कोड है वो है बेसिकली ये वाला। मैं ये कोड को कॉपी किया, इधर ला के पेस्ट करता हूँ और जैसे ही मैं साइन इन करूँगा तो इसने मुझे साइन इन कर दिया। तो अब जब भी मुझे साइन इन करना पड़ेगा तो पहले मुझे इधर इस ऐप में से आके वो जो एक 30 सेकंड बाद जो कोड चेंज हो रहा है वो कोड लिखना पड़ेगा, तो फिर ही मैं साइन इन कर सकता हूँ। तो ओवरऑल मेरा जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो भी अब इनेबल्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, सबसे पहले तो इस टेम्पलेट को ओवरराइट करते हैं, सारी चीज़ें छोड़ते हैं। जैसे ही मैं इधर लॉगिन करता हूँ, लाइक टेस्ट मेरा है जी, हाँ अब मैंने अगर इसको मैं साइन इन विद गूगल कर लेता हूँ डायरेक्ट ही, लाइक साइन इन विया गूगल, क्योंकि हमने तो ये गूगल के साथ ही मेन किया ना। तो जब अगर मैं डायरेक्ट साइन इन या गूगल करूँगा फिर भी वो मुझे कहेगा कि अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब लिखो। तो अब मेरा जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो अब मुझे लिखना पड़ेगा। अब इसको लिखने के लिए मैं इस ऑथेंटिकेटर ऐप को ऑन करूँगा। इसमें से जो कोड आ रहा होगा मेरा एट अ टाइम, लाइक ये वाला, मैं इसको कॉपी कर इधर पेस्ट करके साइन इन करूँगा। लेकिन इसको साइन इन करने से पहले मैं इस टेम्पलेट को ओवरराइट करना ज़्यादा प्रीफर समझता हूँ। तो इसको करने के लिए सिंपल आई थिंक हमें क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो है authenticate.html आई थिंक सो, your account is protected by 2FA, please enter your authenticator code, 2-factor authentications, and I have their code with sign in and cancel आई थिंक यही है authenticate.html। तो हम लोग MFA के अंदर जाके, लाइक ये रहा हमारा MFA, इसी के अंदर है कि हम लोग एक न्यू क्रिएट करेंगे टेम्पलेट बाय द नेम ऑफ authenticate.html, जो कि हमारा इस पेज को अपडेट करेगा। तो मैंने इधर एक authenticate.html बना लिया। अब अगर इधर आकर रीलोड करता हूँ, अगर तो ये पेज ब्लैंक हो गया तो इट्स मीन यही हमने टेम्पलेट ओवरराइट कर लिया। तो हमारा पेज ब्लैंक हो गया तो इट्स मीन हमारा जो टेम्पलेट है वो ओवरराइट है। अब इधर हम बस वो एक साइन इन वाली फील्ड बनानी है और वो बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बेसिक जो है वो बेस हमारा जो एक्सटेंड वगैरह होता है उसको मैं डाउनलोड ज़रा सेट कर लेता हूँ, कहीं से भी कोड कॉपी कर लेता हूँ, लाइक यही कर लेता हूँ एंड इसे दिला के मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड इसमें से ये जो है ये फॉर्म यही रहेगा एज इट इज़। तो जो है इधर मैं साइन इन कर देता हूँ, तो हमारा जो है वो इधर हम लोग वो जो कोड है वो लिख सकेंगे। और इसके ऊपर मैं ज़रा एक H1 ऐड कर देता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ 2FA, ये क्या हो गया, ओके 2FA। एंड नीचे एक मैं पैराग्राफ लिखूँगा जिसमें मैं मेंशन कर देता हूँ कि पैराग्राफ एंटर योर 1 टाइम कोड, जिसे हम लोग OTP भी कहते हैं, OTP फ्रॉम योर oath app in the case if you lost your oath app you can use recovery codes। लाइक इसी फील्ड में अगर यूज़र अपनी ऑथेंटिकेटर ऐप को लॉस कर देता है, उसके पास वो नहीं रहती किसी वजह से, तो फिर वो इधर जो है वो इस फील्ड के अंदर, लाइक ये जो फील्ड है इसमें वो इस ऐप से अगर वो कोड नहीं लिख सकता तो फिर वो इस फील्ड के अंदर अपना जो बैकअप कोड्स थे, जो कि रिकवरी कोड्स उसने डाउनलोड किए थे, वो उनको भी लिख सकता है। तो अभी मेरा ये देखिए टेम्पलेट कस्टम हो गया। अब मैं इधर आता हूँ, अब मैं अपनी ऑथेंटिकेटर ऐप में से कर लेता हूँ कॉपी कोड, जो कि ये वाला है, एंड इसे मतलब आगे पेस्ट करता हूँ। और जैसे ही मैं साइन इन करूँगा तो ये मुझे साइन इन कर दिया सक्सेसफुली, साइन इन एज टेस्ट। अब 2FA पे चलता हूँ, तो मेरे वो डीएक्टिवेट अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो मैं डीएक्टिवेट पे क्लिक करूँगा, तो फिर मेरा जो है वो डीएक्टिवेट होगा। अब जब इसे डीएक्टिवेट करना है तो उसके लिए भी एक अलहदा फॉर्म जो है वो लाइक इसका HTML का टेम्पलेट सेटअप करना पड़ेगा, मैं वो दिखाता हूँ।
उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा रिकवरी का भी कर देता हूँ। लाइक अब मैं 2FA पे जा रहा हूँ ना, तो देखें देर लिखा रहा है देर आर 10 आउट ऑफ 10 रिकवरी कोड्स अवेलेबल, मीन 10 रिकवरी कोड अवेलेबल हैं। अभी के लिए हमने कोई भी जो रिकवरी कोड है वो यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर मैं इधर जाके कर देता हूँ लॉग आउट एंड साइन आउट, अब इधर मैं दोबारा इसी बंदे को साइन इन करवाता हूँ। लाइक लॉगिन, इसका जो यूज़र नेम है वो क्या है TST टेस्ट, एंड जैसे ही मैं करूँगा लॉगिन तो आगे मुझे वो 2FA का कहेगा कि पहले इधर कोड लिखो। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरी ऑथेंटिकेटर ऐप नहीं है, मैं इसे घुमा दिया, तो फिर मैं इधर रिकवरी कोड्स का यूज़ कर सकता हूँ। रिकवरी कोड कहाँ पे है, ये मेरी फाइल है, इसमें मेरे ये रिकवरी कोड्स हैं वो डाउनलोड हैं। तो मैं इसमें से एक रिकवरी कोड कर देता हूँ कॉपी, एंड वो रिकवरी कोड इधर ला के पेस्ट करता हूँ। एंड जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ तो मैं उस रिकवरी कोड के साथ भी साइन इन मैंने कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने वो रिकवरी कोड यूज़ कर लिया, तो अगर मैं 2FA में आता हूँ तो देखें इधर वैल्यू आ गई 9, देर आर 9 आउट ऑफ 10 रिकवरी कोड्स। मीन बेसिकली ये हमारे पास 10 रिकवरी कोड थे, जिसमें से जो पहला वाला ये हमने यूज़ कर लिया। अब यही जो सेम रिकवरी कोड है मैं ये दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। अभी जो नीचे वाले 9 रिकवरी कोड है मैं इनका ही यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं उनका यूज़ करता रहूँगा ये के कम होता जाएगा। एक अब मैंने ये पहला यूज़ कर लिया ना, अब ये रिकवरी कोड दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। तो इधर लिखा आ गया देर आर 9 आउट ऑफ 10 रिकवरी कोड अवेलेबल के। अब बाकी ये जो 9 है आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला यूज़ करूँगा तो फिर इधर लिखा जाएगा 8 आउट ऑफ 10, फिर 7 6 5 4 3 2 1। मीन इसी तरह से जो है वो बैकअप आते जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको रीजनरेट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इधर व्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इधर से भी आपको नज़र आ रहा है देर आर 9 आउट ऑफ 10। मीन के 9 हैं जो रह गए हैं, 10 थे टोटल, लेकिन आपने एक यूज़ कर लिया, बाकी 9 रह गए हैं। तो वो भी देखिए इधर जो वो आ रहा है। अब अगर आप इधर न्यू जनरेट करवाना चाह रहे हैं, लाइक ये तो चलो हो गया, लेकिन अगर आप न्यू जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो आप जनरेट पे क्लिक करें, तो इधर से हम लोग जो है वो न्यू जनरेट करवा सकते हैं। तो न्यू जनरेट करवाने से पहले एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे हम लोग न्यू जनरेट करवाएंगे तो ये जितने भी हमारे ये पुराने ये जो रिकवरी कोड है ये सारे वो हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, फिर हम लोग इनका यूज़ नहीं कर सकते। उन्होंने मेंशन भी किया यू आर अबाउट टू जनरेट न्यू सेट ऑफ रिकवरी कोड फॉर योर अकाउंट, दिस सेक्शन विल इनवैलिड योर एग्जिस्टिंग कोड, आर यू श्योर। तो मैं इसे जनरेट करवाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा, मैं टेम्पलेट को भी ओवरराइट करूंगा साथ ही। तो रिकवरी कोड के लिए ऊपर ही हमारे पास है रिकवरी कोड वाला फोल्डर, और उसमें आई थिंक ये जो generate.html है इसका यही काम है। मैं अभी पढ़ लेता हूँ रिकवरी कोड, हाँ यही है। तो इसको आपने जो MFA के अंदर जो रिकवरी कोड्स वाला फोल्डर है उधर आपने बना लेना है जी generate.html। ये रहा रिकवरी कोड, इसी के अंदर ही हम लोग एक नया टेम्पलेट बना लेंगे बाय द नेम ऑफ generate.html, और उसमें जो ऑथेंटिकेट वाला जो कोड है सेम ये कोड मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। एंड सॉरी क्या हो रहा है, पेस्ट। एंड ये जो फॉर्म इधर कोई नहीं आएगा, और ये जो 2FA है इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ रीजनरेट कोड, रीजनरेट कोड। एंड नीचे मैं लिखा करूँगा कि लाइक वही सेम जो लाइन उन्होंने लिखी थी कि इन केस इफ़ यू आर अबाउट टू क्रिएट न्यू, तो आप पुराने इनवैलिड कर देंगे etc। लाइक मैं वही चीज़ इधर जो है वो मेंशन कर देता हूँ। लाइक ये सारी जो है मैं इसको हटाता हूँ डिस्क्रिप्शन, इसकी जगह मैं ये पैराग्राफ लिखता हूँ यू आर अबाउट टू यूज़ न्यू, तो उसके नीचे क्या है दिस सेक्शन विल ब्ला 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 दिस। अब ये आ गई। अब नीचे ये फॉर्म आ गया सिंपल, और इधर मैं एक CSRF टोकन और बटन में मैं लिख दूंगा रीजनरेट नाउ। ये हमारा जो टेम्पलेट है ये ओवरराइट हो जाएगा सिंपल। अब इधर आके मैं करता हूँ जैसे ही रीलोड, टेम्पलेट ओवरराइट, रीजनरेट कोड हेड, नीचे जो हमने वो टाइटल पैराग्राफ ऐड किया दिस, अब ये रीजनरेट नो का बटन आ गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे नए जो कोड है उनको रीजनरेट कर देगा, और जो पुराने वाले होंगे वो सारे के सारे इनवैलिड हो जाएंगे। डन, ए सेट ऑफ न्यू रिकवरी कोड हैज़ बीन जनरेटेड ग्रांटेड। मीन का अब जो नए रिकवरी कोड हैं वो आ चुके हैं, मैं इनको डाउनलोड कर सकता हूँ डाउनलोड कोड्स। तो ये रिकवरी कोड 1.txt के नाम से एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई है जहाँ पे मेरे नए रिकवरी कोड हैं। अभी जो पुराने रिकवरी कोड हैं ये एक्सपायर हो चुके हैं, अगर मैं इनको यूज़ करूँ भी तो ये यूज़ नहीं होंगे। और अगर हम लोग इधर आते हैं तो अब अगेन अगर मैं 2FA पे आता हूँ तो देखिए अब अगेन इधर लिखा रहा है देयर आर 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि अब जो न्यू रिकवरी कोड जनरेट हुए हैं वो ये वाले हैं। इनमें से अभी तक हमने कोई भी जो रिकवरी कोड है वो यूज़ नहीं किया, तो इस वजह से इधर 10 आउट ऑफ 10 ही लिखा रहा है। लेकिन अगर इधर मैं लॉग आउट करता हूँ फॉर एग्जांपल, एंड अगेन मैं लॉगिन कर लेता हूँ किसी यूज़र को, लाइक लॉगिन मैं कर देता हूँ साइन इन विद गूगल, येस। तो अभी भी ये हमें कहेगा कि अपना 2FA कोड लिखो, तो आ गया। अब इधर जो OTP कोड है ये मेरे जो पुराने हैं, ये वाले जो हैं ये पुराने हैं। अब मैं पुराने में से कोई कोड कॉपी करता हूँ, ये पुराना रिकवरी कोड है, और अगर मैं वो पेस्ट करके साइन इन करता हूँ तो ये कह रहा है इनकरेक्ट कोड, भाई ये अब चलेगा नहीं कोड। लेकिन मेरे जो न्यू रिकवरी कोड है अगर मैं इनमें से कोई रिकवरी कोड कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो ये लॉगिन कर देगा। लेकिन अगर रिकवरी कोड का यूज़ नहीं करना तो ऑथेंटिकेटर ऐप तो है ही, ऑथेंटिकेटर ऐप में जैसे ये न्यू कोड जनरेट होता है मैं इसको कॉपी करता हूँ,
इसको इधर ला के पेस्ट करके साइन इन करता हूँ, तो इसके साथ भी समझिए साइन इन कर दिया। तो हमारा जो 2FA का कोड है वो प्रॉपर हमारा जो लॉजिक है वो अब चल रहा है और हमारी साइड पे 2FA इनेबल्ड है। सो इट्स ओवर। एंड नेक्स्ट थिंग हम इसमें सेटअप करेंगे कि जैसे ही डीएक्टिवेट पे क्लिक करते हैं तो ये डीएक्टिवेट का जो ऐप है इसको थोड़ा सा कस्टम करना है, तो ये भी इजी है। इसके लिए क्या उन्होंने किया कि ये जो TOTP वाला फोल्डर है उसी में उन्होंने बनाया डीएक्टिवेट form.html नाम से उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं इसी को करता हूँ कॉपी एंड मेरा ये जो है TOTP वाला फोल्डर, इसी के अंदर एक मैं न्यू HTML का फोल्डर क्रिएट करूँगा बाय द नेम ऑफ डीएक्टिवेट form.html। इधर जो वो डीएक्टिवेट का फॉर्म आएगा जिसमें सिंपल क्या लिखा आएगा, डीएक्टिवेट अथेंटिकेटर ऐप एंड etc। तो मैं क्या करता हूँ कि कोई भी कोड जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी एंड इधर ला के पेस्ट कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले ये जो टाइटल है मैं उसमें ये चीज़ें लिख देता हूँ, डीएक्टिवेट अथेंटिकेटर ऐप, और ये जो नीचे है पैराग्राफ ये कॉपी करके ये इधर लिख देता हूँ। और इसके बाद नीचे जो फॉर्म है इसमें सिंपल जो है वो डीएक्टिवेट लिख देता हूँ लाइक बटन। तो मेरा क्या होगा कि जो डीएक्टिवेट का बटन है वो ओवरराइट हो जाएगा, जिसमें लिखा आ रहा है कि डीएक्टिवेट अथेंटिकेटर, यू आर अबाउट टू डीएक्टिवेट अथेंटिकेटर आप etc। यस, तो ये देखिए मेरा जो कस्टम डीएट है, तब मैं करता हूँ जो मुझे डीएक्टिवेट करना है तो ये क्या करेगा कि मेरा जो 2 फैक्टर अथेंटिकेशन है उसको डीएक्टिवेट कर देगा। एंड इट्स लोडिंग, ये देखिए डीएक्टिवेट कर रहा है, लोड हो रहा है, होने दें, और आ गया अथेंटिकेटर ऐप डीएक्टिवेटेड। मीन का मेरी जो अथेंटिकेटर ऐप है वो डीएक्टिवेट हो गया। अब अगर मैं 2FA पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखें दोबारा फिर से वही एक्टिवेट का बटन आ गया और नीचे नो रिकवरी कोड सेटअप, क्योंकि अभी के लिए नहीं है, लेकिन जैसे हम एक्टिवेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे रिकवरी कोड्स का भी सारा ऑप्शन आ जाते हैं, लाइक हर चीज़ आ जाती है। तो इट्स मीन हमारा अथेंटिकेटर सही वर्क कर रहा है। अब अगर मैं लॉग आउट करता हूँ एंड साइन आउट करता हूँ, अब अगर मैं इसे लॉग इन करता हूँ यूज़र को दोबारा उसी को लाइक साइन इन विद गूगल करता हूँ, तो अब इस दफ़ा मुझे वो अथेंटिकेटर ऐप का नहीं कहेगा, क्योंकि इस दफ़ा वो डायरेक्टली साइन इन कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने जो 2 फैक्टर है उसको डिसेबल किया हुआ है। तो इट्स डन, ये था हमारा जो 2 फैक्टर है वो भी प्रॉपर जो है वो इनेबल्ड हो चुका है। बाकी ये साथ ईमेल्स भी सेंड करेगा, लाइक हम लोग जो भी ईमेल यूज़ कर रहे थे test.webcook@gmail.com, अगर मैं आपको अपना जीमेल दिखाऊं तो देखें ये जीमेल में साथ साथ ही आ रहा है अथेंटिकेटर ऐप एक्टिवेटेड हो रही है, तब भी मुझे ईमेल आया है। उसके अलावा अथेंटिकेटर ऐप जब हमने डीएक्टिवेट किया तो अथेंटिकेटर ऐप डीएक्टिवेटेड, तब भी मुझे मेल आ रहा है। देन उसके बाद रिकवरी कोड जब हमने जनरेट किया दोबारा तो उसके लिए भी आया, दिस सेट ऑफ न्यू रिकवरी कोड हैज़ बीन जनरेटेड, तो उसका भी मुझे ईमेल आया। तो मेन ईमेल जो है वो हमें हर एक के जो है ओवरऑल आ रहे हैं, ये भी कोई इतना मसले की जो बात है वो नहीं है। तो ये कुछ ईमेल्स थे पुराने, आप चाहें तो उनको डिलीट कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ियाँ रखने हैं तो रखें। मैं इन्हें डिलीट कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो मीन हमारा जो 2FA का काम है वो भी हो चुका है। अब नेक्स्ट काम रह गया सेशंस